मैं चाहता हूं कि सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि अब आपको कौन सा और वन शॉट वीडियो चाहिए। मैं 2 दिन पहले अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने वन शॉट बनाया जिसको बहुत सारे बच्चों ने देख लिया। अराउंड 17,000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। अब बारी है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जो कॉमेंट करोगे उसके बाद वो वन शॉट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ। अब देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें दो टाइप के सम आते हैं। सबसे पहले कार्टिशियन एंड पोलार। कार्टिशियंस में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप्स ये दिमाग में रखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे और तीसरा डीवाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हम dx बाई डी वाई रखेंगे माइनस फॉर्म में। और बाद में हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पोलर फॉर्म में आपका सम है तो जहां पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफरेंशिएट करो। यहां पे भी आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। यहां पे जो आप रिप्लेसमेंट क्या करते हो, डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा को आप लिखोगे डी थीटा बाई डी आर, माइनस पर आगे आर स्क्वायर आएगा। और फिर से यहाँ भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब मैं यहाँ पे अगर चाहूं तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आपके ले लूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कराने जाऊं कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिलीज ऑफ पैराबोला। एक सेकंड, ब्लर हो रहा है, ज्यादा ही ब्लर हो रहा है। ओके, परफेक्ट हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax यहाँ पे मेंशन करना है। आपने किया। अब यहाँ पे ये मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2y डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 4a। एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, 1। बहुत आसान है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, एलिमिनेट कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा हम इसको एलिमिनेट करते थे। तो यहाँ से अगर आप 4a का वैल्यूज निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर बाय एक्स। तो यहाँ पे हम 2y एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4a की जगह पे चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4a के प्लेस पे वाई स्क्वायर बाय एक्स। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब देखो एक y कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, यहाँ पे y है और ये 2 यहाँ पे एज इट इज रखो, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने लिखा। अब उसके बाद हम रिप्लेसमेंट लेकर आते हैं। रिप्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, रिप्लेस हम क्या करेंगे पता है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या रिप्लेस करते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। देखो पिछला पूरा का पूरा स्टेप सेम है। पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया, एलिमिनेट किया, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई। अब हमारा सम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो अब ये वाला जो पार्ट है ये रिप्लेस होके ये आ जाएगा, मतलब 2 वहां पे ऐसे ही रहेगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा इसके प्लेस पे। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, y बाय एक्स है। अब यहाँ पे अगर मैं सम को सॉल्व करूँ तो -2 dx एज इट इज रहेगा। हाँ, अब आप क्या करो पता है, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करना, तो x यहाँ पे ले लो, -2x और dx यहाँ पे, और y और dy। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब ये होता है कि x वाला टर्म dx को दे दो, y वाला टर्म dy को, और dx और dy हमेशा ऊपर होना चाहिए, ये नीचे नहीं चलेगा, इसलिए ऊपर भेजा। अब y वाला टर्म, ये y वाला टर्म है, थोड़ा सा y की तरह दिखने दो। अब हमें क्या करना है दोस्तों, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेना है इसको। इंटीग्रेशन हम लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, -2 ऐसे ही रखेंगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, और प्लस c, हमेशा साथ में हम कांस्टेंट लेते हैं। अब देखो ये दोनों कैंसिल, तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 2 और प्लस c। चाहिए तो पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ये 2c। अब उसको अगर आप वहां पे भेजते हो तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c, आप ऐसे भी रख सकते हो। तो इस तरह से ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। और ये देखो यहाँ पे आपको यही वाला सेम सम यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब मैं आपको एक सम यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पोलार का। पोलार का सम मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट वीडियोस है। मैं चाहूंगा जितना छोटा होता है उतना अच्छा रहेगा और उतना आपके पास टाइम बचेगा पढ़ने के लिए।
अब देखो दोस्तों, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, और ऑलरेडी अगर आपको और अच्छे से कवर अप करना है तो आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने क्रैश कोर्स में सभी चीजें कवर कराई है। अब देखो यहाँ पे जो है आर स्क्वायर है, यहाँ पे ए कॉस टू थीटा है, ठीक है। पहला स्टेप आपको पता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आर स्क्वायर का क्या आएगा, 2r। ये बैड फंक्शन है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे आर है, इसलिए डी आर बाई डी थीटा एक्स्ट्रा टर्म आया। यहाँ पे ए ऐसे ही रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव्स क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन, और बैड फंक्शन है टू थीटा, तो फिर से टू थीटा का डेरिवेटिव्स क्या आएगा दोस्तों, टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो टू टू हमने कैंसिल कर दिया, सभी चीजों को हमने अरेंज कर दिया। फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, एलिमिनेट थीटा। थीटा यहाँ पे क्या ए, तो यहाँ से ए का वैल्यूज निकालो, जैसे हमने 4a का निकाला था। कॉस डिवाइड में आएगा तो ए का वैल्यूज है, ये पूरा वैल्यूज हम ए के प्लेस पे रिप्लेस करेंगे। देखो ए के प्लेस पे रखा। अब ए के प्लेस पे रखने के बाद आपको क्या कवर करना है, देखो साइन अपॉन कॉस यहाँ पे 10 आया, ठीक है सर। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इसमें से एक आर कैंसिल हो जाएगा, अभी उन्होंने नहीं किया, यहाँ पे ऐसे ही रखा, आर स्क्वायर ऐसे ही रखा, और डी आर बाई डी थीटा ऐसे ही रखा, ठीक है। बस उन्होंने यहाँ पे साइन और कॉस लिखा, ठीक है। अब आपको पता है ये डी आर बाई डी थीटा की जगह पे क्या आएगा, डी थीटा बाई डी आर, और आगे आर स्क्वायर हमने लिखा। अब देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल, देखो ये पूरे की जगह पे हमने ये रख दिया, ये पूरा टर्म रखा। अब देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आर डी थीटा और यहाँ पे टेन टू थीटा। बस हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है। थीटा वाला थीटा को दे दो, जैसे यहाँ पे टेन थीटा है। अब ये थीटा यहाँ ऊपर है, मैं टेन थीटा डी थीटा को नीचे नहीं कर सकता, तो मतलब इसको यहाँ पे लेकर आना है। तो देखो इसको यहाँ पे लिया तो नीचे हो गया, डी आर यहाँ पे गया, आर गया तो नीचे गया। अब यहाँ पे 1/10 का कोई फॉर्मूला नहीं, तो 10 को ऊपर लेंगे तो कॉट लिखेंगे, देखो यहाँ पे कॉट लिखा, और ये 1/r का लॉग आर हो गया, और प्लस अगर ये दोनों लॉग में है तो हम कांस्टेंट सी नहीं लेंगे, लॉग सी लेंगे। और ये कॉट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ साइन, तो लॉग ऑफ साइन टू थीटा लिखा, पर थीटा के आगे जो टर्म है उससे हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव्स में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे 2 है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ का 2 गायब, यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ये 2 जस्ट ऊपर आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगा, अगर लॉग प्लस में तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाते हैं। एक बार लॉग लिखेंगे, देखो लॉग प्लस में तो एक बार लॉग के मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग लॉग कैंसर समथिंग। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आया तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी माइनस ऑफ के एंड थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा या जहाँ पे सराउंडिंग लिखा होगा, वो टेम्परेचर को हम थीटा नॉट लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला थीटा बाय डी थीटा बाय डी टी माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये क्वेश्चंस, और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, वाटर एट टेम्परेचर 70 डिग्री एंड डाउन टू 50 डिग्री इन 5 मिनट्स, मतलब इनिशियली जो टाइम था दोस्तों जीरो था, उस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना था, 70 डिग्री। पर जैसे ही टाइम 5 मिनट्स डाउन हुआ, मिनट्स, हाँ याद रखना ये मिनट्स है, तो टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, डाउन हो गया, और डाउन होके कितना हो गया दोस्तों, 50 डिग्री। देखो इनिशियली 70 था, बाद में कम होके 50 हो गया। सराउंडिंग टेम्परेचर देखो लिखा है, द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री। सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब ये क्या दिया है दोस्तों, थीटा नॉट, थीटा नॉट इज 20 डिग्री। प्लीज ध्यान से सोचो, आपके लिए स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ, सब चीजें हमारे चैनल पे अपलोड है अगर आप देखोगे, पर आपके लिए स्पेशल की आपको और हेल्प हो कि कम टाइम में आपका लेसन रिवाइज हो जाए। अब यहाँ पे फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 15 मिनट, मतलब आफ्टर 15 मिनट मतलब टाइम 15 मिनट, और टेम्परेचर ऑफ द वाटर। कभी कभी आपको घुमाने के लिए ये मिनट में देंगे, ये आवर में देंगे, तो उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। यूनिट मस्ट बी सेम, मतलब यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अब देखो भाई, इतना सिंपल सा सम है, इस टाइप का कोई भी सम है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के सम में और हीट फ्लो के सम में। मैं तो बोलूंगा अगर आपके एग्जाम में ऑप्शंस है, जैसे आप लोग फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एक सम, जैसे अब पुणे यूनिवर्सिटी में इस बार किस तरह से आने वाला है हीट फ्लो, क्योंकि हमें 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो 4 अगर मैंने एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कर दिया, एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कर दिया, और एक सम अगर समझो मैंने साथ में सॉल्व कर लिया इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो मैं सेफ साइड में बच जाऊंगा। इस टाइप की तीनों सम अच्छे से कर लिया तो कोई भी 2 ही सॉल्व करना है। अगर हीट फ्लो का भी एक सम आएगा तो वो आप ऑप्शंस में भी रख सकते हो। हाँ, फिर अगर आप हीट फ्लो और कर लो तो रेक्टिलिनियर आप ऑप्शंस में रख दो, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना अपना डिसीजन ले सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे इनिशियली सबसे पहले डी थीटा बाय डी टी माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट बाय न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे लिखना, देन डी थीटा बाय डी टी माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट इज 20 डिग्री, देन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थीटा वाला पार्ट यहाँ पे ले लो और माइनस के ऑफ डी टी यहाँ पे ले लो। नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करेंगे। इतना सिंपल सा सम है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट क्यों नहीं सॉल्व करते। बस एक बार एक सम का अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर इसी वेरिटी में बस यहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे, सम ऐसा ही आपको दिखाई देगा एग्जाम में। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आता है log x, तो log x लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है माइनस के ऐसा ही है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dt है, कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा t। और साथ में क्या आएगा दोस्तों, अगर हमने ये लिखा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साथ में log c कांस्टेंट। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना log c लेना, कांस्टेंट c मत लेना। अब नेक्स्ट स्टेप में ये log है थीटा माइनस 20 है, ये log c यहाँ पे आएगा, ये फिक्स स्टेप है, हर एक सम के लिए फिक्स स्टेप है, कुछ अलग नहीं है, हर एक सम के लिए यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो लॉग है, लॉग कभी भी माइनस में रहेगा तो हम उसको डिवाइड में लिखते हैं, तो ऊपर वाला एक बार लिख के डिवाइड में, माइनस में तो एक बार लॉग लिखा, अब डिवाइड में इसका पहले वैल्यूज फिर इसका, और यहाँ पे माइनस ऑफ के टी। अब यही इक्वेशंस का हम बार बार यूज करेंगे और अपने आंसर्स को निकालने की कोशिश करेंगे अलग अलग कंडीशंस के लिए। पहला कंडीशन केस 1, पहला कंडीशन हमारा क्या है, टी इक्वल टू 0 थीटा विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो इसके अंदर अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह तो है नहीं, मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ से कंडीशंस लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 टी इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 0 और थीटा इक्वल टू कितना है 70। इतना मस्त है कि यहाँ तक आप पहुंचोगे, हर एक समय यहाँ तक सेम है, बस अब वैल्यूज पुट करो, थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे 70, तो ये क्या होगा लॉग, देखो ये नीचे c है वैसे ही रहेगा, माइनस 20 डिग्री वैसे ही होगा, यहाँ पे देखो थीटा है, यहाँ थीटा है, तो थीटा की जगह पे क्या आएगा 70 डिग्री विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या माइनस के, टी की जगह पे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के इंटू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 50 डिग्री डिवाइड बाय सी, और ये तो 0 हो जाएगा, और लॉग 50 डिग्री डिवाइड बाय सी, और लॉग 0 मतलब 0 किसका वैल्यूज होता है log 1 का, लॉग लॉग कैंसल, ये हमेशा हर एक सम में ऐसे ही लिखना है 1, देन 50 डिग्री विच इज इक्वल टू सी, एक वैल्यूज हमें मिल गया सी का। फिर दूसरा कंडीशन जैसे ही अप्लाई करोगे आपको के का वैल्यूज मिलेगा, ये सम लेंथी है पर बहुत मस्त है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं केस 2 अप्लाई कर रहा हूँ, केस 2 में क्या है दोस्तों, टी का वैल्यूज क्या है और थीटा का वैल्यूज क्या है, देखो आफ्टर 5 मिनट्स और थीटा का वैल्यूज ये है, तो ये देखो ये आफ्टर 5 मिनट्स थीटा विच इज इक्वल टू, ऐसे ही हीट फ्लो का भी सम बहुत इजी है, अगर आप मेरे डिटेल वीडियो से देख के कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 ही लेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो लॉग है थीटा के प्लेस पे क्या आएगा 50 डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सी का वैल्यूज हमारे पास आ गया, सी कितना है दोस्तों 50 डिग्री, ठीक है ये 50 डिग्री, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ के का वैल्यूज कितना है नहीं पता है सर, तो माइनस ऑफ के, टी का वैल्यूज कितना है सर 5। अब यहाँ पे अगर मैं आंसर्स निकालूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों लॉग 50 माइनस 20 अगर हम लेंगे तो 30 डिवाइड बाय 50 और माइनस ऑफ के, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5, ये देखो ये दोनों 0 कैंसल, तो लॉग ऑफ 3/5, और ये -1/5 यहाँ पे ले लो, माइनस यहाँ पे आएगा, ये मत कर देना कि माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, नीचे कभी भी हम माइनस लिखते नहीं, तो यहाँ पे हाँ कोई नंबर साथ में आता तो प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या आया दोस्तों 5 भी यहाँ पे आ गया, ठीक है हाँ, जैसे अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बस क्या बचा दोस्तों के, हाँ अगर ये पूरा टर्म उठ के आता तो प्लस हो जाता, तो ये हमारा के का वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट दो कंडीशंस हमने अप्लाई कर दिया, अब कंडीशन नंबर 3, अब देखो यहाँ पे केस 3 इन इक्वेशन 1, केस 3 अगर हम ध्यान से देखें तो लॉग
अब देखो थीटा का वैल्यू हमें नहीं पता है, थीटा ही तो हमें निकालना नहीं पता है, तो थीटा -20 ऐसे ही रहेगा, थीटा -20 डिग्री। सी का वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री, क्योंकि हमने निकाला है। एंड के का वैल्यूज भी हमें पता है, माइनस के का वैल्यूज पता है -1/5 लॉग 3/5। और साथ में टी का वैल्यूज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें टी का वैल्यूज 15 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो टी का वैल्यूज कहाँ गया। हाँ देखो यहाँ पे के का वैल्यूज रखा, अब टी का वैल्यूज रखेंगे, तो टी का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, इंटू 15। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 5 1 जा 5 3 जा, बस अब इसे ही आपको सॉल्व करना है अच्छे से। अब अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे थीटा -20 डिग्री है, और ये 50 डिग्री है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, ये 3 आप आगे ले लो, और लॉग 3/5। देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 3 जा हो गया, तो 3 मैंने आगे ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 लॉग 3/5। अब मैं क्या करूंगा पता है, कभी भी लॉग लॉग कैंसिल कब होगा, जब ये नंबर्स हटेगा। तो ये नंबर्स कैसे हटेगा, ये देखो लॉग है, थीटा -20 डिग्री है, ये कितना है 50 डिग्री, ये लॉग है, ये 3/5 है, ये 3 ऊपर आया, तो लॉग लॉग कैंसिल, देन थीटा -20 डिग्री, और ये 50 डिग्री, और ये देखो लॉग लॉग कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। बस अब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दो। अब इस पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, जैसे अब देखो थीटा -20 डिग्री 27 125 इंटू 50 डिग्री। अब मेरे पास कैल्सी है, कैल्सी से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों 27/125 इंटू 50, जो आंसर आ रहा है देखो थीटा -20 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है 10.8 डिग्री, 10.8 डिग्री आया। अब हम क्या करेंगे, थीटा विच इज इक्वल टू 10.8 डिग्री प्लस 20 डिग्री, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो देखो 10.8 प्लस 20, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो 30.8 डिग्री, 30.8 डिग्री। तो ये हमारा टेम्परेचर है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हो, अगर पुणे यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपका दो सम देखो, 4 क्वेश्चन में से 2 आने वाला है, तो 2 काम आपका हो गया। एक मैंने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बता दिया, एक आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बता दिया। अब बस आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट अच्छे से कवर करना है। तो देखो मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको जो सब मैं बताने जा रहा हूँ, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट में थोड़ा ध्यान से अच्छे से आपको सुनना है। देखो आरसी सर्किट और एलआर सर्किट। अब देखो आरसी सर्किट में हम क्या करते हैं, आरसी मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आपको दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना, हम आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस से रिलेटेड आर आई लेंगे, कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्यू बाय सी और इक्वल टू ई लेंगे, और हमेशा आई की जगह पे डी क्यू बाई डी टी रखेंगे, और पूरे इक्वेशंस को आर से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आर से करोगे, यहाँ का आर कैंसिल, यहाँ पे आर आएगा, और यहाँ पे भी आर आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्म है, तो ये फॉर्म आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, ये किस तरह से आया। और एल आर है, तो एल आर में हम पहले एल डी आई बाई डी टी लेते हैं इंडक्टेंस, और फिर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे और ई, फिर इसमें आगे एल आया तो पूरे इक्वेशन को बस एल से डिवाइड कर देना। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं सम ले रहा हूं आपके लिए, और ये देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस सम को, रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओहम। अब देखो रेजिस्टेंस कितना है, 150 ओहम है, ठीक है सर, ये 150 ओहम हो गया। इंडक्टेंस मतलब एल, इंडक्टेंस मतलब क्या आएगा दोस्तों, एल, ये याद रखना, कैपेसिटेंस होगा तो मतलब सी, और कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी, बैटरी मतलब ये आपको ई का वैल्यू दिया है, और फाइंड द करंट, हमें क्या करना है, आई का वैल्यूज निकालना है। तो इनडायरेक्टली हमें समझ में आया कि एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट है तो मतलब अपन कौन सा इक्वेशंस लेंगे, ये की ये एल आर है, तो सीधी सी बात है ये लेंगे, डी आई बाई डी टी आर एल आई, ये डायरेक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। तो देखो ये डायरेक्ट इक्वेशन हमने ले लिया, मैं डायरेक्ट इस तरह से लिया, पहला मैंने ये लिया और उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। अब देखो यहाँ पे हमने ये इक्वेशंस लिया है, ये इक्वेशंस है आपके पास। अब बस ये इक्वेशंस में आपने आर का वैल्यूज रख दिया, आर का वैल्यूज कितना था 150, और एल का वैल्यूज कितना है दोस्तों 0.5, डिवाइड किया तो ये आया। हाँ, अब इस इक्वेशन को हमने हमारा फर्स्ट लेसन का वन शॉट मैंने आपको यूनिट नंबर 4 का अपलोड करके दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का।
तो बस ये आई के टर्म में रखना है, वहां पे dy बाई डी एक्स होता है, यहाँ पे क्या आएगा डी आई बाई डी टी, पी वाई होता है, यहाँ पे पी आई आएगा q, तो ये p का वैल्यू 300 है, q का वैल्यू क्या 60, आगे का पूरा पार्ट सेम है अगर आपको वो लेसन आता है तो। हम वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते, पी एक्स, पर यहाँ पे नीचे क्या है dt है, तो इसलिए यहाँ पे dt लिया है 300। अब 300 आगे आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो t आएगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जनरल सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, y इंटू, पर यहाँ पे i है तो i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, नीचे dt है इसलिए यहाँ पे dt, वहां पे dx रहता था dx रखते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स रखा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स रखा, q का वैल्यूज रखा, बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे मैं c क्यों नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस ये रखा है क्योंकि इस टाइप के सम में कभी कभी कैपेसिटेंस आता है तो आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट a ले रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हो तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला 60 ऐसे आएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, आगे जो नंबर उससे डिवाइड, इसको अब क्या करोगे, यहाँ से हमें आई का वैल्यूज निकालना, तो पूरे इक्वेशन को ई रेस टू 300t से डिवाइड करो, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आई बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे टर्म, और यहाँ पे डिवाइड होगा, चाहिए तो आप इसको डायरेक्ट ऊपर लेना तो ऐसा ले सकते हो, ई रेस टू माइनस 300t। अब ये देखो इसका सिंप्लीफिकेशन ये आया, ये अब ये आपका इक्वेशन आया, ये आपका आंसर है, पर आपको फाइनल आंसर चाहिए तो आप हमेशा t इक्वल टू जीरो पुट करोगे, i इक्वल टू जीरो, तो वहां से आपको a का वैल्यूज मिलेगा, तो देखो i इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही मैंने i का वैल्यू जीरो पुट किया, t का वैल्यू जीरो पुट किया, तो ये e रेस टू जीरो मतलब वन, तो यहाँ पे a आएगा, और ये तो जीरो हो गया, तो a का वैल्यूज क्या है -1/5, और ये a का वैल्यूज हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है अपने मेन इक्वेशन में, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो देखो मैंने यहाँ पे या तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, a का वैल्यूज हमने देखो -1/5 पुट किया, ये 1/5 ऐसे ही था, फिर हमने 1/5 बाहर लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, और ये माइनस, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे सम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के सम्स के लिए भी आपको रेडी रहना है। इवन इस टाइप का भी सम आपको पूछा जा सकता है, ये सब सम्स मैंने सब सॉल्व करवा के दिए हैं। हाँ, ऐसे सम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे सम्स आपको पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हीट फ्लो का। मैं आपको बोलूंगा हीट फ्लो का आप आराम से, बहुत सिंपल सा सम है, आप क्या करो पता है, मेरा कोई भी एक वन शॉट वीडियो हीट फ्लो सर्च करोगे, हीट फ्लो का मेरा एक वीडियो देख सकते हो, पर मैं अगर आपको बोलूंगा देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने कवर कर लिया तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपको दो ही सम सॉल्व करना है, हो गया है काम। पर अगर आप कोई टॉपर हो, आपको सेफ साइड में बचना है, नहीं सर मुझे बचना है, तो आप एक हीट फ्लो का कर सकते हो, फिर आप रेक्टिलिनियर नहीं करोगे तो चलेगा, पर एक हीट फ्लो का अगर कर लोगे तो सेफ साइड में आप बच जाओगे। तो ये मैंने आपको सेफ साइड में बचा लिया है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे डर लग रहा है, तो आप कर सकते हो, मेरे वन शॉट डिटेल वीडियोस हैं, हीट फ्लो प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको तुरंत वीडियोस मिल जाएगा, आप सम फटाक से प्रैक्टिस कर लो। बाकी मैंने वन शॉट अपने साइड से कवर करा दिया। अब सोचो इतना बड़ा लेसन मैंने कितने सिंपल तरीके से, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चलेगा, और अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, जिससे आपको और भी सम्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, मेरे डिटेल लेक्चर्स में आपको और सम्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में भी आप सम्स देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब आपको कौन सा चाहिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप नीचे कमेंट करो, फिर मैं मेरे हिसाब से आपको लेसन प्रोवाइड करता हूँ।